27 साल की ये जातक हैं, अच्छी ग्रोथ और अच्छा करियर जीवन में बनाना चाहते हैं। इनकी जो भाग्य रेखा है इस प्रकार चंद्रमा के पर्वत से निकलती है, और अभी जो इनकी एज है 27, वहाँ पर आके ये बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है, आगे जाके गायब हो जा रही है। इसका डेस्टिनेशन होना चाहिए शनि का पर्वत या बृहस्पति भगवान का पर्वत, लेकिन ये 27 के बाद में जाके खंडित हो जा रही है। अब आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे जानेंगे। आपकी जो माइंड लाइन है वो चलती तो अच्छा है, लेकिन जब राहु के पर्वत की तरफ आती है तो यहाँ से ऊपर हो जाती है। ये लगातार संघर्ष देने वाली यात्रा होती है। करियर के लिए हमें बुध भी देखना चाहिए। आपके बुध श्रेष्ठ बने हैं, लेकिन कोई भी खड़ी लाइन नहीं है। लेकिन आपके बुध में एक ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं बुध आदित्य योग। तो बुद्धि बल आपके पास में विशेष है, लेकिन वो बुद्धि बल से आउटकम मिल जाए इसका संघर्ष रहेगा। बुध के पर्वत पर ये जो उंगली जहाँ से जुड़ी होती है इसके ये लाइन सिंगल लाइन होनी चाहिए। जितनी कोमल, जितनी गुलाबी, जितनी सीधी उतनी अच्छी। खंडित होगी तो गड़बड़ होता है। इस प्रकार की राहु रेखाओं का जब जन्म होता है इस सेगमेंट में, तो ये 15 से 17 साल का संघर्ष देता है, तब जाकर एक अच्छा करियर बनता है। अभी आप 27 साल के हैं, ये सीधा दिखा रहा है। बीच वाला जो पूर्वा है ये भी बिखर गया है। तो अगर हम आज से गिने तो 2040 तक आपके साथ में बहुत सारा संघर्ष आपको जीवन में झेलना है। आपकी भाग्य रेखा क्यों टूट गई ये चिंता का विषय है। आगे जाके खंडित हो गई है, और 27 के बाद में राहु की रेखाओं ने बहुत सारा मार इस रेखा पे किया है। शनि का पर्वत ये बता रहा है 3 लाइन खड़ी है, तो आपके पास में रिसोर्सेज तो अभी भी रहेंगे, लेकिन आप जो क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज उसके अंदर संघर्ष है। अब देखिए शनि के पर्वत पर क्या हो रहा है। ये तो बुध आदित्य योग बना रही है रेखा। इस रेखा को समझिए, इसका जन्म यहाँ से हो रहा है। इस प्रकार ये आइलैंड बनाती हुई मंगल के पर्वत से निकल रही है। ये राहु की रेखा है और ये सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा डैमेज दिख रहा है। ये आपकी हार्ट लाइन है, और देखिए शनि पर्वत से आगे नहीं बढ़ पा रही है, यहीं तक बनी है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करते हैं। ऐसा जातक मनी माइंडेड होता है, और शनि पर्वत तक यदि रेखा जब बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति की उम्र जो है वो 60 और 63 वहाँ तक ही होती है। तो अगर हम देखें तो पूरी आयु ये नहीं देती है। ये इस लाइन में डिस्टरबेंस हो गया है। ये जो राहु की रेखा ऊपर से निकली है जिसका विवरण अभी मैंने दिया, ये खतरनाक होती है। ये शनि भगवान के साथ मंगल भगवान का कंजंक्शन दिखा रही है, बृहस्पति भगवान के साथ कंजंक्शन दिखा रही है। बृहस्पति का स्वरूप तो अभी भी नहीं बिगड़ा है, ये तो केंद्रित भाव में है, लेकिन शनि यहाँ पर बिगड़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। शनि और चंद्रमा भगवान की जब भी युति होगी तो शरीर पर चोट लगना, दुर्घटना का कारण होना, ये आपके लिए नॉर्मल लाइफ में बात रहेगी। हड्डियों पे मार होती है, हड्डियां बचानी चाहिए। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम शनि मंगल भगवान की ये युति हमें जीवन में देती है। सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये इससे कट गई है, और एक राहु की रेखा और भी चलती है इस प्रकार, और ये इसने हार्ट लाइन को गड़बड़ कर दिया है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत रखना है। ये 2 राहु की रेखाएं तो और भी हैं। यहाँ पे नीचे आपको बौछार दिख रही है, लेकिन ये ऊपर की जो 2 प्रोमिनेंट रेखा है ये सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। लाइन की युति नहीं होनी चाहिए, जैसे ये युति दिख रही है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में युति नहीं होनी चाहिए। ये पीछे से राहु की रेखा है, इसी का एक्सटेंशन है। ये भी जीवन में संघर्ष दिखाती है। लाइन का बीच में ऊपर हो जाना, माइंड लाइन का इस प्रकार ऊंचा नीचा हो जाना, ये अपने आप में प्रोफेशनल करियर में बहुत सारा संघर्ष आपको दिखा रही है। भाग्य रेखा आपकी गड़बड़ हो रही है, कल्पनाशीलता आपकी रहेगी। चंद्रमा आपके अच्छे बने हैं इस लाइन के नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण, तो विचार शक्ति अच्छी रहने वाली है।
चंद्रमा का कटाव बहुत अच्छा है। माँ का प्रेम, माँ के प्रति प्रेम आपको बहुत फलेगा, उनका आशीर्वाद आपको बहुत फलेगा। चंद्रमा पर डॉट्स आ रहे हैं इस प्रकार के, ये नहीं होने चाहिए, ये गड़बड़ होते हैं। एक से ज़्यादा अगर इस प्रकार के गोले बनते हैं तो हमको सूर्य के पर्वत पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है इस ये राहु रेखा के कारण, और थोड़ा सा हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी हमें इस प्रकार के गोले दिखाई देते हैं। हाथ ये काल सर्प दोष में चला गया है। इस प्रकार के सूर्य और चंद्रमा पर जब भी गोले बनते हैं तो ये काल्प सर्प दोष बनाते हैं। केतु चेक कर लीजिए, यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है, तो ये और इनकी जो लाइफ लाइन है वो नीचे आके बिल्कुल वीक हो जा रही है और इस प्रकार आइलैंड बना रही है। तो हेल्थ का और अपने जीवन को बढ़ाना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। केतु के पास में इस प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए। ये काल्पसर्प की गहनता को और बढ़ा देते हैं, सीधा स्पष्ट हो रहा है। काल्प सर्प पे काम करिए, आपके मणिबंध जो है वो बिखर रहे हैं। पहला मणिबंध यहाँ से गड़बड़ है, यहाँ पर आइलैंड है, ये चिन्ह है। ये व्यक्तित्व की कठिन परीक्षा लेता है जब पहला मणिबंध यदि बिगड़ जाता है। दूसरे का फॉर्मेशन बहुत कम है, आगे संघर्ष है। यानी धन की जो जड़ है वो कमज़ोर दिख रही है। अभी तक तो जो थी, अब आगे आपको संघर्ष करना है जीवन में। इस पर काम करिए काल्प सर्प दोष पर। और मंगल की तरफ से निकलने वाली ये जो राहु की रेखाएं हैं, मंगल राहु भगवान पे काम करिए। बचपन में जो स्वास्थ्य की आपको गड़बड़ थी वो सब यहाँ दिख रहा है। आपकी कंफर्ट लाइन समझिए, अभी जो कंफर्ट लाइन है इस प्रकार कंफर्ट लाइन बनी है, ये अच्छी कंफर्ट लाइन होती है, ये सुखों की कंफर्ट लाइन होती है। आगे जाके ये इस प्रकार आगे बढ़ रही है और इसमें आइलैंड भी बन रहे हैं। ये राहु की रेखाओं की बौछार के बीच में फंस जा रही है आपकी कंफर्ट लाइन। इसका उद्गम बहुत अच्छा है। जब इसका उद्गम अच्छा होता है तो संतान को भी अच्छा पुष्ट मिलता है। 4 संतानें आपकी दिख रही है, बहुत अच्छा योग है संतान का। ये भी शानदार बना हुआ है आपका शुक्र का पर्वत। 27 साल के आप हैं, नाशपाती के शेप में कटा हुआ है। स्ट्रेस लाइन कमज़ोर करती है दिमाग को, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी लाइन अच्छी बनी हुई है। लेकिन जब यहाँ पे केतु खराब होते हैं, और जब खराब हुए हैं, जैसा मैंने विवरण में बताया, और उसके बाद में ये भी बताया कि जीवन की रेखा जो है नीचे आइलैंड बना रही है, लाइन खराब तो बगल का पर्वत भी खराब, पर्वत खराब तो लाइन भी खराब। इसलिए शुक्र को बचाना है, ओवर एक्साइटमेंट में काम नहीं करना है। शुक्र आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट देंगे, सेक्सुअल एनकाउंटर्स के मौके भी आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में बदनामी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे केतु खराब है। और हार्ट लाइन का फॉर्मेशन देखिए, हार्ट लाइन की एक तो सिमेट्री गड़बड़ है। हार्ट लाइन की सिमेट्री इस प्रकार होनी चाहिए चंद्रमा के आकार में, लेकिन ये यहाँ पर इस प्रकार थोड़ा सा गड़बड़ होके और फिर आगे बढ़ रही है। तो एक जिगजैग पैटर्न में ये आगे बढ़ रही है। यहाँ पर भी इंडिकेशन है एक से ज़्यादा आपके अफेयर होंगे, तो आपको अपना दिमाग जो है बुद्ध केंद्रित करना है, क्योंकि ये वीक है बहुत। इंटरव्यू निकालना, अच्छा करियर बनाना, अच्छी कंपनी खोलना और फिर इससे धन कमाना, बुध आपको संघर्ष देंगे। ये लाइनें खतरनाक है प्रोफेशन के लिए। इस पर रेमेडी करेंगे। और आपका जो बृहस्पति है केंद्रित भाव में बना हुआ है, बृहस्पति से रिलेटेड ही आपको काम मिलेगा और बृहस्पति से रिलेटेड ही आपको काम करना है। प्लेसमेंट एजेंसी, लोगों को नौकरी बांटना, ये काम आप करिए, आपको बहुत फलेगा। बहुत अच्छे बृहस्पति बने हुए हैं। और बृहस्पति, अब जब ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हुई है काल्प सर्प की, तो काल्प सर्प जब लगता है तो सूर्य चंद्रमा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और साथ में बाकी जो प्लैनेट हैं वो भी लॉक हो जाते हैं। आप देखिए बृहस्पति केंद्रित भाव से सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि बृहस्पति सारे भाव दे रहा है, क्या भाव नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर इनकी ग्रोथ लाइन ही गायब हो गई है।
थोड़ा और फोकस करते हैं। यहाँ पे 3 लाइन थी और ये तीनों लाइनें वीक हो गई है, ग्रोथ लाइन। तो बृहस्पति के पर्वत पर कोई भी प्रोग्रेस लाइन नहीं पहुंच पा रही है। ये दिक्कत है राहु भगवान की रेखाएं जो कटी हैं, ये रेखाओं से, राहु रेखाओं से ये रेखाएं कट गई हैं, प्रोग्रेस लाइन। और समझिए, इसमें आइलैंड नहीं होना चाहिए। जहाँ उंगली जुड़ी होती है वो सिंगल लाइन से बना होना चाहिए। ऊपर भी सिंगल लाइन होना चाहिए, आइलैंड नहीं होना चाहिए। ज्ञानवान होने के बाद भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं वो पीले कलर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, कपड़े से रिलेटेड काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस कर सकते हैं, मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, मिष्ठान का काम कर सकते हैं, कन्फेक्शनरीज का काम कर सकते हैं। गुरु इनके श्रेष्ठ हैं और गुरु से ही इनको लाभ मिलेगा। ये जो लाइन इस प्रकार जब जाती है तो ये शनि और सूर्य इनकी युति भी कर देती है, एक साथ बहुत डैमेज करती है ये राहु की रेखा। सूर्य शनि की यहाँ पर युति बन रही है, फादर के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे। ये लाइन भी गड़बड़ हो गई है। आप 27 साल के हैं, फादर की हेल्थ को बहुत मॉनिटर करिए क्लोज, क्योंकि इस समय उनको झटका लगेगा। तो कालपुसर्प आपको इंडिकेट भी कर रहा है। हाथ गड़बड़ 2 जगह से हो गया है। एक तो आपको कालपुसर्प दोष लगा हुआ है, दूसरा ये मंगल राहु पे आपको कंट्रोल करना है। इसके कारण आपके शुक्र भी गड़बड़ हो रहे हैं। मैं फिर से आपसे रिपीट करता हूँ, ये लाइन गड़बड़ होने के कारण शुक्र गड़बड़ हो गए हैं। तो प्यार मोहब्बत आपके लिए नहीं है, बदनामी एक बार जरूर होगी जीवन में। ये कटाव अच्छा है, ये धनदायक कटाव है। तो शुक्र का पर्वत पीड़ित है, जैसा मैंने बताया। ये स्ट्रेस लाइन के कारण, इस लाइन के लाइफ लाइन के वीक होने के कारण, और शुक्र का पर्वत कमजोर होने का मतलब होता है कि धन की कमी हमारी सुंदरता को भी प्रभावित करते हैं। ये लाइन चालू होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कालसर्प दोष ने ये काम किया है कि इस माइंड लाइन को छा दिया। क्यों? क्योंकि ये राहु का क्षेत्र है और लाइन ऊपर की तरफ बन गई है। इसे एसक्यू लाइन कहते हैं, ऊंची नीची। तो राहु क्षेत्र के कारण ये गड़बड़ हो गया है। और अंगारक दोष के कारण, माफ़ कीजिए, ये राहु रेखाओं के कारण, ये बोछार जो है इसके कारण ये अंगारक प्रभाव बना और इनकी जो भाग्य रेखा है वो खंडित हो गई। तो काल्प सर्प दोष के कारण सूर्य चंद्रमा गड़बड़ हुए और माइंड लाइन ऊंची हो गई, क्योंकि राहु क्षेत्र तो गड़बड़ हो गई होगा, वो तो हमें, और केतु भी गड़बड़ हो मिलेगा ही काल्प सर्प में। तो इससे हम सूर्य चंद्रमा से और राहु केतु भगवान से हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसमें गहनता से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको संघर्ष बहुत सारा हो गया। स्वास्थ्य का संघर्ष, धन का संघर्ष, और अच्छे करियर के, अच्छा करियर बना के और धन कमाने का संघर्ष, और आपकी दुल्हन भी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो काल्प सर्प दोष के कारण ये राहु गड़बड़ हो गए और माइंड लाइन गड़बड़ हो गई है। इस राहु बोछार के कारण, राहु नेगेटिव लाइनों की बोछार के कारण आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ हो गई है, मणिबंध बिखर गए हैं। ये चिंता का विषय है। ये सब साइन नहीं होना चाहिए। मणिबंध का बिखर जाना, दूसरा मणिबंध अभी भी बना है, आगे वीक दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, दृष्टि में आना चाहिए लाइन। जो दृष्टि वही ज्योतिष, ज्योतिष ही दृष्टि है। जो जैसे हमें आसमान में जो दिखता है, जो दृष्टि है वही ज्योतिष है। इसलिए जो जितनी अच्छी विजिबल होगी, वो जितनी सुंदरता से बनी होगी। प्रेम और फैमिली की लाइन तीसरा मणिबंध बहुत ज़्यादा वीक है, धन का संघर्ष कर रहा है। पहला वाला मणिबंध भी संघर्ष कर रहा है। मन की शक्ति को जागृत करिए। यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं चंद्रमा, और ये जो साइन नहीं होना चाहिए, ये बहुत डेंजरस साइन हो गया है केतु के पर्वत पर।
तो आप यहाँ पर काल्प सर्प दोष का काम करिए और मंगल पे काम करिए, तो आपको सफलता तुरंत मिलेगी। और जो संघर्ष है आगे का, क्योंकि ये संघर्ष, ये इन लाइनों ने संघर्ष बढ़ा दिया है आपका, आज से गिने तो आगे के 15 साल।